शफीजान साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब बोलने नहीं दे रहे, ना आपको बोलने दे रहे हैं, ना मुझे बोलने दे रहे हैं। जी फरमाइए। नासिर भट्ट साहब ने अरबों की बातें की तो इनकी सिफारतकारी का ये हाल है कि आज दोस्त ममालिक जो है वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये एक दोस्त मुल्क से पैसे लेते हैं, दूसरे मुल्क को वही पैसे। नासिर भट्ट साहब, ये मैं बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनिए। गरीदा साहिबा, मैं यार कोई सी बात करें, इस तरह की बातें करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, सर आपकी मर्जी की बात तो नहीं कर सकते फोर्स ना। किधर है? जो अच्छा, उनको जवाब कहा था अभी ले जाएंगे नवाज। यार मैं आपकी मर्जी की तो बात नहीं करूंगा सेनेटर साहब, उनको जवाब देने जब देना। आपकी बात थी तो मैंने तहम्मुल से बात सुनी। शफीजान साहब, आप जवाब दीजिए। ये एक दोस्त मुल्क से पैसे लेते हैं, दूसरे दोस्त मुल्क को वापस कर देते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने काफी 50 से ज्यादा MAU साइन किए। ये किसी दौरे पे जाते हैं, कोई 2 नंबर MAU साइन कर देते हैं। नासिर भट्ट साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि इनके वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, जो फॉर्म 47 की वजीर आजम है, 50 से ज्यादा दौरे वो कर चुके हैं। फिर आप बोल पड़े इंग्लिश में। उनसे आप नहीं मिल सकते, उनको बोलने देना सर। दुनिया जानती है कि मुनासिब नहीं लगता जब आप बोल रहे होते हैं, वो जरा होते मुझे मजा आता है। जब आप बात कर रहे होते हैं वो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते। अच्छा, मुनासिब नहीं लगता। जी शफीजान साहब, तो इन्होंने 50 से कुछ ज्यादा ही MAU साइन किए होंगे, क्योंकि हर दौरे पे एक MAU साइन तो ये करते हैं जो 2 नंबर होता है। $1 ये पाकिस्तान नहीं ला सके। जो MAU साइन इन्होंने किए हैं उनका रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं, और रिकॉर्ड जब हमें मिलेगा उसको हम पब्लिश भी करेंगे कि ये जब बाहर जाते हैं जितने खर्चा इनके दौरों पे आता है उससे उसके आधे भी ये पाकिस्तान पैसे नहीं लेके आए। अगर किसी मांगने वाले को भी हम बाहर भेज देते वो कुछ ना कुछ ले आता। अब सेनेटर साहब ने बात की कि जी पाकिस्तान का नाम हर जगह लिया जा रहा है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो, लेकिन इस चीज को अब जो ये कह रहे हैं कि सफारतकारी में बड़ी कामयाबी मिली है, इस कामयाबी को कैसे फ्रूटफुल होगा? क्या कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी? क्या ये जो मीडिएटर का ये रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा इस पाकिस्तान और रियासत की खातिर कैंसिल किया, और आइंदा भी जब ऐसा मौका आएगा तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमेशा हमने जाती तरजीहात को साइड पे रखे हैं और हमने हमेशा रियासत का इंतखाब किया है, पाकिस्तान का इंतखाब किया है। आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत थी और OIC का इजलास हम बुलाने जा रहे थे, तब ये तहरीक अदम इत्तेमाद की तैयारी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का बयान अन रिकॉर्ड मौजूद है, अगर तहरीक अदम इत्तेमाद को पेश नहीं किया गया तो हम OIC नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं कि जब ये रियासत की बात होती है तो अपने माइक ऑन कर देते हैं, और हम वो लोग हैं कि हम अपने रियासत की जब बात आती है तो हम अपने माइक ऑफ कर देते हैं। क्या जो इन्होंने ये जो डंका बजा रहे हैं, जो ये ट्रम्प की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको अमरीकी गुलामी बड़ी पसंद है। IMF के बगैर तो ये कोई फैसला कर नहीं सकते। अमरीकी गुलामी में ये इतने जकड़े हुए हैं कि ये कोई इशारा कि उनके बगैर उनके इशारे के बगैर किसी किस्म का कदम नहीं उठा सकते। अब ये जो कह रहे हैं कि हमने सफारतकारी में बड़ी कामयाबियां हासिल की है, क्या इससे इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या आम पाकिस्तानी का कुछ भला होगा, या इसी तरह आम पाकिस्तानी के जेब में पेट्रोल बम के जरिए डाका डाला जाएगा? 150 का पेट्रोल 400 का मिलेगा, 1200 का आटा जो है वो 2800 का मिलेगा। फिर गैस इस वक्त मिल नहीं रही, लोड शेडिंग आपके सामने। इस्लामाबाद जो कैपिटल है जहां पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं, वहां पे लोड शेडिंग है। इनके वफाकी वजीर जो पानी और बिजली है उसने हाथ खड़े कर दिए, वो कहते हैं हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है।